सहयोग के बारे में आपने क्या जाना, जो ज्ञान प्रगल्भ होना है। सो मैंने ऐसा सोचा है कि यहाँ पर एक क्लास होना चाहिए जिसमें औरतें भी और आदमी भी समझें कि सहयोग क्या है, इसका ज्ञान क्या है, इसके चक्रों को जानना। बहुत से लोग मैंने देखा एडवेंट खरीदते हैं, जैसे कोई धर्म पुस्तक हो, और ख़रीद के उस पर सुंदर मखमल का वो चढ़ा के उसकी रोज़ पूजा करते। अब अखंड जैसे वो होता है रामायण पाठ, या वो अखंड और क्या होता है आपका ग्रंथ साहब, ऐसे वो अखंड ना करें, इतना ही मैं मांगती हूँ। क्योंकि पढ़े जा रहे हैं, एक उंगली रखी फिर दूसरा, उसने उंगली रखी फिर वो पढ़ते जा रहा, खोपड़ी में कुछ भी नहीं जा रहा। जानना चाहिए कि सहयोग क्या है। आप लोगों को खड़ा होना चाहिए, आप सबको मेरे जैसे भाषण देना आना चाहिए, मेरे जैसे समझाना आना चाहिए। सहयोग क्या है, एक शिक्षा है, इसे सीखना चाहिए। अभ्यास, जो कि श्री कृष्ण ने कहा कि अभ्यास है, अभ्यास करना। चीज़ क्या है, सहयोगी हम हैं, अब हम सहयोगी हो गए। लोग कहेंगे भाई ये क्या होता है, अब पता नहीं, कुछ तो होता ही है। तो वो भी होना चाहिए। अपने वाइब्रेशंस, जिनको हम कहते हैं कि चैतन्य की लहरियाँ हैं, उनका भी पूरा परखना आना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। कितनी बातें गुह्य से गुह्यतर हमने आपको बता दी, और कहना चाहिए गुह्य से गुह्यतर गुह्यतम हमने आपको बता दी, सारी चीज़ें आपको बता दी। लेकिन हम लोग उसे जानना ही नहीं चाहेंगे। तो क्या हमारा लेक्चर सुना, ध्यान लगा लिए, बस हो गया? ऐसे थोड़ी, खोपड़ी में जाना चाहिए, उसका रिकॉर्डिंग होना चाहिए। इतना ही नहीं कि उसको फिर से बताना आना चाहिए, तभी वो ज्ञान हुआ। तो सिर्फ ये कि आपका पार होना ही सब कुछ नहीं। अब जो बड़े बड़े साधु संत हो गए, उन्होंने तो ये सब कुछ इतना जाना भी नहीं था बेचारों ने। अगर जानते होते तो वो भी आपके जैसे जागृति देते रहते। लेकिन अनेक जीवन जो उनके बीते, जिसमें उन्होंने जो कुछ भी सुकृत किया था, जिसके बूते पर वो इतने बड़े संत पद में पैदा हुए,